में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हुई बैठक। जुलाना कस्बे की नई अनाज मंडी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ऋषिपाल सियाग ने कहा कि भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। जुलाना में रिश्वत के मामले में पकड़े गए चेयरमैन को सरकार ने पूरा जोर लगाकर चेयरमैन बनवाया था। चेयरमैन ने ठेकेदार से रिश्वत मांग की और विजिलेंस ने उन्हें काबू कर लिया। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जिन्हें भाजपा की मिली भगत के चलते भ्रष्टाचार हो रहे हैं, लेकिन सरकार चुप है। जींद जिले में गत दिनों लगभग 18 से 20 मर्डर हुए हैं। सरकार ने वायदे तो पूरे बहुत किए, लेकिन पूरा कोई भी नहीं किया। व्यापारियों को भय के माहौल में काम करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। डिगावा में एक शिक्षिका की निर्मम हत्या कर दी जाती है, लेकिन सरकार हत्यारों को पकड़ने में नाकाम साबित हो रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी आज की और विरोध अपना प्रकट किया। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। संजय डॉक्टर को सस्पेंड करो, सस्पेंड करो, सस्पेंड करो, संजय डॉक्टर को सस्पेंड करो, सस्पेंड करो, सस्पेंड करो। भ्रष्टाचारी सरकार मुर्दाबाद, भ्रष्टाचारी सरकार मुर्दाबाद, हत्यारी सरकार मुर्दाबाद, हत्यारी सरकार मुर्दाबाद, वोट चोरी सरकार मुर्दाबाद। वोट चोरी बंद करो, बंद करो, बंद वोट करो, चोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो, कमीशन खोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो, कमीशन खोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो। प्रधान जी जुलाना पहुंचे हैं। जुलाना में भी प्रधान बनने के बाद लड्डू से आपको स्वागत किया गया, क्या कहना, किस तरीके से जी? ऐसा है, आज जो हम यहाँ जुलाना में इकट्ठे हुए हैं, जैसा कि आप सभी लोगों ने पता है कि आज बीजेपी गवर्नमेंट का बोलबाला है और ये पार्टी वाई लूटने में लगी हुई है। नए ग्राउंड पे काम है, केवल मात्र वाई लूटने का काम कर रही है। जैसा कि अब 2 दिन या अभी बरसात का मौसम है, इसमें जो हमारे गांव हैं या अपना जुलाना है, उनकी गलियों में पानी की जो सीवरेज व्यवस्था उसको दुरुस्त नहीं किया गया, इसलिए लोगों को मजबूरन पानी में अपना गुजरना पड़ा। और मैं जैसा गवर्नमेंट, ये जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, वाई लूटा है और इसमें एक भ्रष्टाचार का बोलबाला है। जैसा कि आपके सामने जो ताज़ा उदाहरण है, अपने कमेटी के चेयरमैन रमेश डॉक्टर संजय, अभी ताज़ी बात है, उनके चुनाव में सभी सरकार जो हमारे सीएम साहब हैं वो भी और एमपी जितने हैं वो भी, सारी सरकार इनके चुनाव में वोट मांगने के लिए आई थी। इसके साथ साथ ये तो एक कड़ी है, इसके पीछे बहुत लंबा कारवा मिलेगा जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। और ये तो अभी ताज़ा उदाहरण है, जुलाना में अभी गिरफ्तारी भी हुई है, सारे काम हुए हैं, लेकिन ये सरकार जो झूठे वायदे कर रही है, इन वायदों पर खरा नहीं उतर रही। जैसे ये हमारे चेयरमैन की गिरफ्तारी भी होगी और ये मैं ज़िले की जिम्मेवारी, जो मैं ज़िले का पद मिला है मेरे, तो मैं इसको आज जो जुलाना के भाइयों ने मुझे बुलाया था और मान सम्मान दिया, मैं इन सब का बहुत बहुत आभारी हूँ। जैसा कि ये जो सरकार का चेयरमैन होते हुए जब सरकार ही ये काम करवा रही है, तो इसमें आम आदमी को ये क्या सुरक्षा देंगे। और सुरक्षा के मामले में जो सरकार वाई लूट रही है, हमने ये कर दिया वो कर दिया। सुरक्षा के मामले में हमारे जींद में करीबन 17-18 मर्डर, जो फिरौतियाँ मांगने का, और ये भी तो एक गलत बात है, आम आदमी को परेशान किया जा रहा है। जैसा कि ये अपने एसपी साहब ने भी बोला था और डॉक्टर मिड्डा साहब ने भी बोला था। अब
ये जो मामले हुए हैं इसमें हमने ट्रेस करवा दिया, ये करवा दिया, ऐसी नौबत ही नहीं आनी चाहिए। ट्रेस का कोई मतलब थोड़ा है। एक जो मामला होता है उसको पहले से संभाला जाए, तो ट्रेस करने की भी आवश्यकता नहीं है। तो आज जो हम जुलाना में आए हैं, सभी मेरे बुजुर्ग, चाचा ताऊ, सारे भाई बंधु, सारा ने फेट के सारा का मान सम्मान बढ़ाया गया है। और एक जो पार्टी ने मुझे पद दिया है, सभी कांग्रेस भाइयों, कांग्रेस परिवार से मिलूँगा और भाइयों को यही सलाह दूंगा कि पार्टी के लिए तय दिल से काम करें और मेरा साथ दें। मैंने यहाँ जुलाना आने से पहले अपनी जो विधायिका है विनेश फोगाट जी, उनके पास भी संपर्क साधने की कोशिश की, तो किन्हीं कारणों से फ़ोन नहीं उठा। सोमवीर जी का फ़ोन बंद था। मैं जुलाना में चलने से पहले, जींद से चला हूँ, पहले ही संपर्क साधा था, लेकिन कोई बात नहीं, ज़रूरी काम भी हो सकता है, ये कोई बात नहीं। तो हम सबसे मिलेंगे, विधायिका जी से मिलेंगे। प्रधान जी, जैसे बात करिए, यहाँ पे जुलाना में पूरे हरियाणा में कांग्रेस की टिकट मांगने वाली जो लिस्ट थी वो सबसे लंबी थी। ऐसे में उनको दरकिनार कर किसी दूसरे को टिकट दी जाती है, तो क्या संगठन बच पाएगा? ऐसे में क्यों नहीं बच पाएगा? ये तो पार्टी हाईकमान का जो फैसला है वो हमने मानना पड़ेगा, और पार्टी की सेवा करनी है भाई। सेवा ये तो एक माध्यम है जो ये बीजेपी गवर्नमेंट ये कर रही है ना। ये एक बड़ी जिम्मेवारी दी थी, चेयरमैन का पद दिया था डॉक्टर साहब को, इसको जांगड़ा साहब को, तो उसको नए भागे एक भ्रष्टाचार में लिपट होकर रह गया। वो मैं ये स्पेशल बोलता हूँ कि उन्होंने सरकार से भी बोलता हूँ, सरकार भी उनसे अपना इस्तीफा ले ले। अगर इस्तीफा नहीं होता तो हम एक आंदोलन के रूप में धरना प्रदर्शन भी करेंगे और उनको जगाने का काम करेंगे। सरकार जो ये भ्रष्टाचार में इतने वाई लूट रही है, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, ये केवल मात्र लूटने का और सूत्रा तरीका बना दिया। जो ये जो कमेटी चेयरमैन जो पकड़े गए हैं, मैं इस बात की घोर निंदा करता हूँ। प्रधान जी, आप मुख्य तौर पर भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया आपने जी। यहाँ चेयरमैन भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़े गए हैं जी, और वैसे भी चर्चा रही है, आपने भी अभी कहा है कि भ्रष्टाचार चरम पे है, हाँ जी। लेकिन कार्यालय में भ्रष्टाचार है, पहले भी कई पकड़े गए जी। हैं। अब चूंकि जिलाध्यक्ष के रूप में कांग्रेस को कमांडर मिल गया, जी। क्या कमांडर के नेतृत्व में इस तरह के जो जनहित के मुद्दे हैं, या भ्रष्टाचार है या कानून व्यवस्था का मामला है, जी। इनको लेकर क्या आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी सड़कों पर दिखाई देगी? हाँ बिल्कुल, हमारा कर्तव्य बनता है, जो मेरे ऊपर जिम्मेवारी दी है कांग्रेस पार्टी ने, मैं सभी भाइयों के साथ तन मन धन से पार्टी के लिए काम करूंगा, और जो ये भ्रष्टाचारी हैं इनके खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। सभी साथी मेरे साथ हैं, सभी, मेरा कांग्रेस परिवार बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। मैं उन सबको साथ लेके, चाहे मैंने धरने प्रदर्शन क्या, अपनी जान तक न्यौछावर करनी चाहिए, पार्टी के लिए काम करूंगा। और हमेशा यही मुद्दे, जो जनहित के मुद्दे, उनको लोगों के सामने लेके जाएंगे। जो ये सरकार वाई लूट रही है, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, लोगों को जो एक जीवन शैली के लिए शिक्षा, सुरक्षा, यही नहीं सरकार उपलब्ध करवा पा रही, तो ये क्या करेंगे? प्रधान जी लगातार प्रदेश में आपराधिक मामले हो रहे हैं। हाँ जी। और कांग्रेस पार्टी मौन है, तो क्या किसी दबाव में बैठी है? नहीं, कोई दबाव नहीं है। अभी जिम्मेवारियां दी हैं कांग्रेस पार्टी ने, हम उन जिम्मेवारियों पर खरे उतरेंगे, सभी साथियों को साथ लेकर पार्टी को आगे बढ़ाने के काम करेंगे। और जो ये सरकार सुरक्षा देने में नाकाम है और शिक्षा देने में नाकाम है, जिस तरह कई स्कूलों में 15 अगस्त पे हम गए हैं तो वहाँ पानी भरा हुआ था, तो एक थोड़ी ही बारिश में ये हाल है, तो आगे क्या हाल होगा? ये सरकार ने समय समय पर अपनी
कार्रवाई को जारी रखना चाहिए और उनके बारे में सोचना चाहिए। जो आम पब्लिक इतनी तंग है, जो पानी में अपने खेतों में भी जावा है, स्कूल में बच्चे ऊपर चप्पल हाथ में लेकर अंदर गुजरे, स्कूल में बिल्डिंग भी भरी हुई है। प्रधान जी, भिवानी में भी एक महिला टीचर के साथ जो है निर्मम हत्या की गई है बलात्कार करके, क्या मानते हैं? मैं उस बहन को और परमात्मा से ये अरदास करता हूँ कि उसको, बहन को, उसके परिवार को इस दुख की घड़ी में उनको ताकत दे और उस बहन की जो हत्या हुई है, मैं कांग्रेस परिवार की तरफ से घोर निंदा करता हूँ। यही तो कारण है, ये बोलबाला ये कह रही है ना जो गवर्नमेंट, हमने ये सुरक्षा प्रदान कर दी, वो भी एक तकड़ा उदाहरण है। जो हमारी बहन बेटी भी सुरक्षित नहीं है, वो एक शिक्षिका के रूप में सेवा का कर रही थी, तो उसकी भी निर्मम हत्या हो गई। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। बीजेपी सरकार में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को रंगे हाथों पकड़ा जा रहा है रिश्वत के मामले में, तो कितना ये भाई साहब, ये तो एक शुरुआत है। इनकी परत खुली है और आगे देखते जाओ, भ्रष्टाचार से लिप्त है। इनको शर्म नाम की चीज नहीं है। जो एक चेयरमैन पद पे बैठाए थे, वो एक सेवा का माध्यम है, जनता की सेवा अगर करी जाओ तो उतनी ही कम है। वैसे कांग्रेस जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हो गई है, जिला कार्यकारिणी, ब्लॉक कार्यकारिणी, इसमें कितना समय लगेगा? भी गठित होगी और जिस तरह ब्लॉक स्तर पर जमीनी स्तर से काम करेंगे, ब्लॉक की भी कार्यकारिणी, जिले की भी कार्यकारिणी जल्द से जल्द। वैसे तो कांग्रेस पार्टी अपने आप को किसानी देशी बताती है, लेकिन पिछले दिनों बारिश के कारण किसानों की फसल डूब चुकी है, लेकिन अभी तक जो है लोगों की जो चुन करके पहुंची थी विधायक, अभी तक लोगों का कोई भी संज्ञान नहीं लिया। क्या मानते हैं? ऐसा है जी, हमारी विधायिका के यहाँ खुशियाँ आई थी लड़के के रूप में, तो लड़के को जन्म दिया, वो घूमने फिरने में सक्षम नहीं है। हम हैं, हम संभालेंगे उनको भी। अब चलने फिरने का टाइम मिल गया, हम भी घूमेंगे, तो उनको भी साथ देंगे और जनहित के मुद्दे हम सामने लेकर आएंगे। जुलाना के गांव करेला, जमोला, मालवी आज भी जो है जल भराव स्थिति पैदा है, तो क्या मानते? यही तो मैं बोल रहा था ना, अभी बोल के हटा हूँ। तो जिन गाँव में मेरे वाले जो जींद के गांव हैं, वहाँ भी गया हूँ, अब जुलाना में भी आया, तो कई गाँव में तो निकलना दुबर हो रहा है मकानों से, ये हाल है। तो सरकार इस ओर ध्यान दे। अगर सरकार ध्यान नहीं देगी तो हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे और बड़ा आंदोलन करने के। क्या जुलाना में कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट कर पाएगी? जी, क्यों नहीं, हमारा परिवार है, सभी परिवार को साथ लेकर चलेंगे। कोई भाई थोड़ा बहुत देखो बड़ा परिवार है हो जा रहा है, उनको भी हम साथ लेके चलेंगे और बढ़िया काम करेंगे, पार्टी को ऊपर उठाने का काम करेंगे और सत्ता की ओर ले जाने का काम करेंगे। धन्यवाद।